हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से हम लोग कोई पीडीए कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर लैंग्वेज दी रहेगी तो उसका ग्रामर बनाएंगे और फिर उसका हम लोग दो रूल्स थे, दोनों रूल्स का यूज करते हुए हम लोग पीडीए कन्वर्ट करेंगे। अब जरा हम लोग उल्टा प्रोसेस करके देखते हैं कि अगर कोई हमें पीडीए दिया हुआ है और ये हमें पता करना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज या किस ग्रामर का पीडीए है या इस पीडीए का ग्रामर कैसे हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग किस तरीके के कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आइए चलिए हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिटेल में। थ्योरम है जो पीडीए से सीएफजी बनाने के लिए थ्योरम बोलती है every PDA M equals to Q sigma gamma delta Q naught Z naught and F can be converted into equivalent CFG G equals to V sigma S P in Greibach normal form such that LG equals to LM। अब देखिए, जो हम लोग मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड ये बोलता है कि जो ग्रामर मिलेगी वो डायरेक्ट जीएनएफ में होगी, ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में होगी। तो ये मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन इसका देखते हैं किस तरीके से हम लोग पीडीए से सीएफजी कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे पास पीडीए के क्या टपल्स हैं। m इक्वल्स टू Q सिग्मा गामा डेल्टा Q नॉट Z नॉट और F। ये हमारे पास इतनी चीजें दी हुई हैं और हमें बनाना क्या है, इससे हमें कंस्ट्रक्ट करनी है क्या, ग्रामर। और ग्रामर में क्या होता है, V सिग्मा S और P। तो जाहिर सी बात है कि 7 टपल से 4 टपल बनाने हैं, ये सिग्मा तो ये सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। ये जो डेल्टा है ये किसी न किसी तरीके से प्रोडक्शन रूल्स के सेट को जनरेट करेगा। V का सेट क्या होगा और स्टार्टिंग सिंबल कौन बनेगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम लोग V लेते हैं, टेक V इक्वल्स टू कैपिटल V इक्वल्स टू एक सिंबल तो S हम लोग ले लेते हैं अपनी तरफ से, स्टार्टिंग सिंबल अपनी तरफ से एक सिंबल ऐड करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे स्टार्टिंग सिंबल, और उसका यूनियन जितनी भी स्टेट्स हैं Q और जितने भी स्टैक सिंबल हैं आपस में इन सब का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो सब एक एक सिंबल को, इंडिविजुअल सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे सच दैट Q डैश बिलोंग्स टू कैपिटल Q एंड Z बिलोंग्स टू गामा। ये सारे जो हैं, ये जो इतना लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट वन कैपिटल सिंबल, रिप्रेजेंट वन कैपिटल सिंबल। जैसे अगर इतने का मतलब आप सिर्फ ये समझिए कि अगर कहीं पे इस तरीके का कोई लिखा हुआ है तो वो या तो ए लिखा है या बी लिखा है या इस तरीके की कोई चीज लिखी है, एक कैपिटल सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एस क्या है, एस इज स्टार्टिंग सिंबल ऑफ ग्रामर। इस ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल एस है।
ठीक है। एंड अब हमें क्या डिफाइन करना चाहिए, देखिए हमें ये भी मिल गया, ये मिल गया, ये पहले से मिला है, स्टार्टिंग सिंबल भी मिल गया, अब हमें क्या बचा, पी बचा। अगर हमें प्रोडक्शन रूल्स डिफाइन हो जाए तो मिल जाए तो हमारी ग्रामर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग प्रोडक्शन रूल पी, प्रोडक्शन रूल पी is defined as follows। प्रोडक्शन रूल्स का जो सेट है वो कैसे मिलेगा, देखिए इसके 3 रूल हैं, उन तीनों रूल्स को देखे रहिए, बस पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है, खटाखट ग्रामर बन जाएगी। एस प्रोडक्शन जो स्टार्टिंग सिंबल है वो क्या क्या डिराइव करेगा, एस प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज, एस प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज, जो स्टार्टिंग सिंबल होगा वो किसको डिराइव करेगा, हर स्टार्टिंग स्टेट और जो स्टैक का बॉटम है इसकी कॉम्बिनेशन हर स्टेट के साथ, स्टार्टिंग स्टेट और जो बॉटम ऑफ स्टैक है उसकी कॉम्बिनेशन हर स्टेट के साथ, वेयर वेयर Z0 belongs to gamma which is called bottom of stack, and this is for every Q dash belongs to capital Q। यहाँ पे हमें जो भी कैपिटल Q के मेंबर हैं उन सबको रखना है, एक बार Q0 को Q1 को जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको इस तरीके से हमें रखना है। जैसे सपोज करिए कि हमें कैपिटल Q इक्वल्स टू दिया है, कैपिटल Q इक्वल्स टू दिया है Q0 Q1, दो स्टेट हैं सपोज करिए, तो क्या क्या स्टार्टिंग सिंबल किसको किसको डिराइव करेगा, स्टार्टिंग सिंबल डिराइव करेगा किसको किसको, एस डिराइव एक बार तो Q0 का कॉम्बिनेशन Z0 Q0 के साथ, और एक बार Q0 Z0 का कॉम्बिनेशन किसके साथ, Q1 के साथ। यहाँ पे जितने भी स्टेट्स होंगी इस क्यू में वो सारी आती जाएंगी एक के बाद एक, इतने अगर यहाँ पे 5 स्टेट होते तो Q0 Z0 की कॉम्बिनेशन हम 5 स्टेट के साथ ऐसे बनाते। ये हुआ रूल फर्स्ट, एस प्रोडक्शन ऐसे डिफाइन होंगे। ठीक है, रूल सेकेंड, रूल 2 क्या कहता है, फॉर ईच ट्रांजिशन ऑफ द फॉर्म, फॉर ईच ट्रांजिशन ऑफ द फॉर्म delta, for each transition of the form delta Q A Z equals to Q dash lambda equals to Q dash lambda, include क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग, Q जो यहां पे है ये सबसे पहले Q Z एंड Q dash, Q Z एंड Q dash ये मिलके डिराइव करेंगे A को, जो यहाँ पे है इसको यहाँ लिख देते हैं, जो यहाँ है ये यहाँ लिख देते हैं, और ये Q dash जो यहाँ है उसको यहाँ लिख देते हैं, और जो यहाँ पे है वो डिराइव हो जाता है बिकॉज उसी से जनरेट हो रहा होगा, इस टाइप का प्रोडक्शन रहा होगा तभी हम इस टाइप का ट्रांजिशन रूल ऐड किए होंगे, तो ये सारा हम लोग ऐड कर देते हैं। फॉर एवरी जितने भी टर्मिनल सिंबल हैं उन सब के लिए हम लोग करते हैं इंक्लूडिंग लेमडा, फॉर एवरी सिग्मा यूनियन लेमडा एंड Z belongs to gamma and Q dash belongs to capital Q। ये अब किस टाइप का प्रोडक्शन बचा, रूल 3, for every transition of the form
for every transition of the form delta q naught a z equals to q1 z1 z2 एंड सो ऑन अप टू zm, यानी कि जो पुश ऑपरेशन है उसके लिए इंक्लूड q z q dash to a q1 z1 q2 q2 जो जहां पे खत्म हो वहां से स्टार्ट करते हैं, q2 z2 q3 q3 z3 q4 एंड सो ऑन अप टू, कहां तक हम लोग लिखते हैं इसको, qm zm q dash as a production rule for every q dash q2 q3 एंड सो ऑन अप टू qm बिलोंग्स टू कैपिटल Q। जितने भी दिए हुए हैं उन सब के लिए ऐसा करते हैं। तो हम लोग सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। सबसे पहले एस प्रोडक्शन कैसे डिफाइन होगा, उसके बाद पॉप ऑपरेशन, अगर कहीं पॉप का ट्रांजिशन दिया हुआ तो वो कैसे डिफाइन होगा, और उसके अलावा अगर कुछ दिया हुआ है तो वो कैसे डिफाइन होगा। ये 3 रूल थे पीडीए कंस्ट्रक्शन के। इन तीनों रूल की हेल्प से हम लोग किसी पीडीए को किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको कैरी आउट करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑब्टेन अ CFG फ्रॉम पीडीए। ये पीडीए दिया हुआ है और इससे हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है। ठीक है, नंबर 1, डेल्टा Q नॉट B Z नॉट इक्वल्स टू Q नॉट Z नॉट। ये डेल्टा Q नॉट लैम्डा Z नॉट इक्वल्स टू Q नॉट लैम्डा। दिया हुआ है डेल्टा Q नॉट B Z इक्वल्स टू Q नॉट Z। नेक्स्ट में दिया हुआ है डेल्टा Q नॉट A Z इक्वल्स टू Q1 Z। डेल्टा Q1 B Z इक्वल्स टू Q1 लैम्डा। डेल्टा Q1 A
जेड नॉट इक्वल्स टू क्यू नॉट जेड नॉट। ठीक है, ये पीडीए दिया हुआ है, इससे हमें क्या बनाना है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या V का सेट हम लोग बना लें। कैपिटल V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S यूनियन Q Z Q डैश ये रूल नंबर वन हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, वहां से फॉर एवरी सच दैट Q डैश बिलोंग्स टू कैपिटल Q एंड Z बिलोंग्स टू गामा एंड Z बिलोंग्स टू गामा। तो यहां पे कैपिटल Q इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल Q में कितनी स्टेट्स हैं, इसमें एक तो स्टेट है Q नॉट और एक है Q1, तो दो स्टेट्स हैं Q नॉट और Q1, तो इन दोनों को हम लिख लेंगे। गामा में क्या है, गामा इक्वल्स टू दो स्टैक सिंबल है, एक जेड नॉट है और एक जेड है, तो दो स्टैक सिंबल हम लिख लिए, जेड नॉट और जेड, इन्हीं दोनों की कॉम्बिनेशन होगी। तो यहाँ पे क्या क्या V के सेट में क्या क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो V के सेट में क्या क्या आएगा, V के सेट में आएगा S कॉमा, अब इसको आप एक बार यहाँ पे Q0 रखिए, एक बार Q1 रखिए, यहाँ पे एक बार Z0 रखिए, एक बार Z1 रखिए, यहाँ पे एक बार Q0 रखिए और एक बार Q1 रखिए, तो क्या क्या बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनाते रहे हम लोग, Q नॉट जेड नॉट Q नॉट, एक तो ये बनेगा, Q नॉट जेड नॉट Q1, एक तो ये बनेगा, फिर Q नॉट जेड Q नॉट, फिर Q नॉट जेड Q1, एक बार तो ये बना। ठीक है, इसके बाद Q1 जेड नॉट Q नॉट, Q1 जेड नॉट Q1, एक तो ये बना। उसके बाद Q1 जेड Q नॉट और Q1 जेड Q1, ये बना। इतने सिंबल्स हमारे ग्रामर के कैपिटल V में होंगे, एक तो S। अब इन सबको बाद में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको A बोल देंगे, इसको B बोल देंगे, इसको कैपिटल C, इसको D, इस तरीके से, ताकि हमें बहुत बड़ा लिखना ना पड़े। और जिस तरीके के हम लोग ग्रामर ऐसे तो पढ़े नहीं है, ये लग रहा होगा कि ऐसे कौन से ग्रह की चीज आ गई है, Q नॉट जेड नॉट Q नॉट, इस तरीके के कौन सा सिंबल है, तो ये सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है उसको हम लोग एक यूनिट की तरह, एक एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि ये एक कैपिटल सिंबल है, ये एक कैपिटल सिंबल है, ये एक कैपिटल सिंबल है, इस तरीके से इसको आप E मान सकते हैं, इसको आप F मान सकते हैं, इसको आप G मान सकते हैं, इसको आप H मान सकते हैं, बाद में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए, वो हम अभी लिख के दिखा भी देंगे। अब हम तीनों रूल्स का एप्लीकेशन करते हुए और प्रोडक्शन को लिखते हैं कि कौन क्या किसको डिराइव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 का यूज करके हम लोग एस प्रोडक्शन लिखते हैं। एस प्रोडक्शन इज गिवन बाय रूल 1, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, एस प्रोडक्शन जो होगा वो रूल 1 से दिया जाएगा। रूल 1 ये देखिए, ये रूल 1 है, यहाँ पे एस किसको किसको डिराइव करेगा, यहाँ पे Q नॉट जेड नॉट, एक बार यहाँ Q नॉट और एक बार यहाँ Q1, एग्जैक्टली जो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है इसी को एस जनरेट करेगा, हमने एग्जांपल से जो बताया।
यानी कि S डिराइव्स Q नॉट Z नॉट Q नॉट एक बार, और एक बार S डिराइव करेगा Q नॉट Z नॉट Q1। ये दो सिंबल्स को S डिराइव करेगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें कौन कौन से यहां पे देखें, कौन कौन से जो यहां ऑपरेशन लिखे हुए हैं वो क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये रूल 2 और रूल 4 है, रूल 2 है और रूल 4 है, ये दोनों क्या है, पॉप ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन को। तो पॉप ऑपरेशन देखिए कहां पे, यहाँ पे किस रूल में दिया हुआ है, ये है राइट हैंड साइड पे जब लेमडा हो जाए यहाँ पे, ये रूल 2 में, यानी कि जो यहाँ पे ये ट्रांजिशन 2, ये वाला ट्रांजिशन और ट्रांजिशन 4, ये दोनों पॉप ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, रूल 2। ठीक है, तो अप्लाई रूल 2, अप्लाई रूल 2 ऑन ट्रांजिशन 2 एंड 4। ट्रांजिशन 2 और 4 पे रूल 2 अप्लाई कर देंगे। रूल 2 क्या कहता है, एक बार देख लीजिए। रूल 2 ये बोलता है कि जो यहां लिखा होगा उसको यहां लिख देंगे, जो यहां वो यहां, और जो यहां वो यहां, और सीधे सीधे ये इस सेंटर वाले को डिराइव कर देगा। तो बस इसको हम लोग इस पे जब लगाएंगे तो ये सबसे पहले हो जाएगा, फिर ये और फिर ये, और ये मिलके किसको डिराइव करेंगे, लेमडा को। यहाँ पे ये Q1 Z Q1 और ये किसको डिराइव करेंगे, B को। यानी कि दो हमारे पास आ गए, एक तो हो गया क्या, Q नॉट Z नॉट और Q नॉट, ये डिराइव करेगा किसको, लेमडा को, पहले वाले ट्रांजिशन, दूसरे वाले ट्रांजिशन से, इससे इस वाले ट्रांजिशन से, और ये जो डिराइव करेगा Q1 Z और Q1, ये डिराइव करेगा किसको, B को। यहाँ पे B है ना सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में B है, तो यही डिराइव होगा। अब हमारे पास बचे कौन से ट्रांजिशन, 1 3 और 1 3, हाँ 1 3 4 और 6, 1 3 4 और 6। यहाँ पे मैंने गलती से 4 लिख दिया, वो 5th वाला ट्रांजिशन है। ठीक है, 5th वाला ट्रांजिशन, 1 3 4 और 6, ये हमारे पास बचे। इन सब पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, रूल 3, रूल 3 अप्लाई होगा। तो हम सबसे पहले अप्लाई रूल 3, अप्लाई रूल 3 ऑन ट्रांजिशन 1, पहले वाले ट्रांजिशन पे हम लोग रूल 3 अप्लाई करते हैं। तो रूल 3 अप्लाई होगा तो क्या आएगा, रूल 3 देख लीजिए क्या कहता है, जितने भी सिंबल हैं, फॉर एवरी Q डैश लिखा है ना, जितने भी सिंबल हैं यहाँ पे, उन सबको यहाँ इटरेट करना है, Q Z। तो एक बार क्या हमारा बन जाएगा, एक बार बन जाएगा Q नॉट Z नॉट Q नॉट, और एक बार बन जाएगा Q नॉट Z नॉट Q1। ये दोनों किसको किसको डिराइव करेंगे, यानी कि एक तो हमारा बन जाएगा Q नॉट Z नॉट और Q नॉट, और एक बार बन जाएगा क्या हमारा, Q नॉट Z नॉट Q1। कैसे बनाइए रूल 3, रूल 3 यहाँ पे Q डैश, एंड यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी Q डैश, तो Q डैश में जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पे इटरेट होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या क्या बनेगा, किसको किसको ये लोग डिराइव करेंगे, तो B Q नॉट Z नॉट Q नॉट, और जो यहाँ इससे जिससे ये खत्म होता है उससे ही ये चालू होता है। आप रूल जाके देख लीजिए सही से, Q नॉट Z नॉट
क्यू नॉट, एक तो ये बना। फिर बी क्यू नॉट जेड क्यू वन, एक ये बना। और एक जिससे ये खत्म हुआ क्यू वन जेड नॉट और क्यू नॉट, ये। फिर ये क्या डिराइव करेगा, बी क्यू नॉट जेड क्यू नॉट, और एक बार क्यू नॉट जेड नॉट और क्यू वन। और यहां पे बी डिराइव करेगा किसको, क्यू नॉट जेड क्यू वन एंड क्यू वन जेड नॉट एंड क्यू वन। ये रूल को देख लीजिए बार बार, इस रूल को देख के समझते हुए और इसको समझने की कोशिश कर लीजिए कि कैसे ये किया हुआ है। ठीक है, ये ट्रांजिशन 1 पे जब रूल 3 अप्लाई करेंगे तो ये है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांजिशन 3 पे रूल 3 अप्लाई करेंगे, अप्लाई रूल 3 ऑन 3, इस वाले पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यहां से बनेगी क्यू नॉट जेड क्यू नॉट, एक तो ये, और दूसरा बनेगा क्यू नॉट जेड और क्यू वन, एक तो ये बनेगा। साथ साथ बी क्यू नॉट जेड क्यू नॉट क्यू नॉट जेड क्यू वन क्यू नॉट, एक तो ये बनेगा। दूसरा बनेगा बी क्यू नॉट जेड क्यू वन एंड क्यू वन जेड क्यू नॉट। ठीक है, इसके अलावा ये क्या डिराइव करेगा, बी क्यू नॉट जेड क्यू वन एंड क्यू वन जेड क्यू वन। ठीक है, एंड बी डिराइव्स क्यू नॉट जेड क्यू नॉट एंड क्यू नॉट जेड क्यू वन। ठीक है, नेक्स्ट अप्लाइंग रूल 3 ऑन ट्रांजिशन 4। ट्रांजिशन 4 पे जब अप्लाई करेंगे तो एक क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, क्यू नॉट जेड क्यू नॉट, ये डिराइव करेगा, और क्यू नॉट जेड क्यू वन, यहां पे ए क्यू वन जेड क्यू नॉट, और यहां पे ए क्यू वन जेड और क्यू वन। ठीक है, नेक्स्ट रूल 3 हम अप्लाई करेंगे किस पे, अप्लाइंग रूल 3 ऑन ट्रांजिशन 6 वाले पे करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू वन जेड नॉट क्यू नॉट, एक बार ये बनेगा और एक बार बनेगा क्यू वन जेड नॉट और क्यू वन। ये किसको डिराइव करेंगे, ये डिराइव करेगा ए क्यू नॉट जेड नॉट क्यू नॉट इसको, और ये करेगा ए क्यू नॉट जेड नॉट और क्यू वन। ये देखिए
जहां पे ये एंड होता है, जहां पे ये एंड है, ये क्यू नॉट, ये सबसे यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है वही हर सीरीज के लास्ट में लिखा है। देखिए यहाँ क्यू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो इस सीरीज के लास्ट में क्यू नॉट है, क्यू नॉट है। यहाँ Q1 पे लास्ट हो रहा है तो हर सीरीज के लास्ट में Q1 है, Q1 है। यही यहाँ पे रूल में भी लिखा हुआ है, यही यहाँ रूल 3 में भी लिखा है। देखिए जो जिस पे हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं उसी पे इसको हम एंड कर रहे हैं, क्यू डैश पे ही, जिस क्यू डैश से यहाँ स्टार्ट किए हैं हम उसी क्यू डैश से यहाँ पे एंड किए हैं। तो इस तरीके से ये जो गिवन पीडीए है उसका रेस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने बना लिया। अब इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में बहुत सारे यूजलेस सिंबल्स होंगे, ये जेएनएफ में तो लिखी है लेकिन बहुत सारे इसमें यूजलेस सिंबल्स हैं, तो आपको उन यूजलेस सिंबल्स को हटाना है, यूजलेस सिंबल्स को हटाना है इस ग्रामर से। तो अब आप पुट कर देंगे जो हमने ये बताया, इसकी जगह पे ए, इसकी जगह पे बी, इसकी जगह पे सी, तो ये जो ग्रामर है कुछ कुछ कैसी बन जाएगी, यानी कि ये जो ग्रामर है ये जब यूजलेस सिंबल आप हटाने चलेंगे तो यहाँ पे एस डिराइव्स, ये क्या है, ये है हमने बोला इसको ए, और ये क्या है बी, तो एस डिराइव्स ए ऑब्लिक बी। उसी तरीके से ये क्या है ए है तो ये क्या बन जाएगा ए डिराइव्स लेमडा, और ये आपका मुझे लग रहा है सीरीज में कौन सा सिंबल है Q1 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 Z Q1, ये H बनेगा, Q1 Z Q1 ये H बनेगा, तो ये H डिराइव्स B। इस तरीके से तो आप पहले पूरी ग्रामर को इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिएगा A B C, और उसके बाद जो हमने यूजलेस सिंबल को रिमूव करने का जो मेथड बताया है उस मेथड को अप्लाई करते हुए आप लोग इस ग्रामर को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यूजलेस सिंबल्स को हटा लेंगे। यूजलेस सिंबल को रिमूव करने के बाद इससे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हाँ यूजलेस सिंबल रिमूव हो गया या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझने में तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा इसी रूल्स पे बेस्ड, तो आपका एकदम से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऑब्टेन अ CFG, obtain a CFG in simplified form from PDA, ये PDA दिया हुआ है आपका, डेल्टा Q नॉट A Z नॉट, दिस derive Q नॉट A Z नॉट, फिर डेल्टा Q नॉट A दिस विल derive Q नॉट A, तीसरा डेल्टा Q नॉट B A and this will generate Q1 lambda. Next delta Q1 B A equals to Q1 lambda, and next is delta Q1 lambda Z naught equals to Q1 lambda। तो ये क्वेश्चन है, इस पीडीए का आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना है। देख लीजिए ये दोनों पॉप ऑपरेशन है तो ये रूल 2 से हो जाएंगे, और रूल 3 इस पे और इस पे रूल 3, सॉरी ये भी पॉप ऑपरेशन है, तो इन तीनों पे तो रूल 2 लग जाएगा और इन दोनों पे रूल 3, और इस तरीके से आप इसको CFG बना लेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, और जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए